मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोह मुकुट गुरुदेव है सदा हमारे पास, जान भय दयाल गुरु तो पाप भरम भय नाश। सतगुरु पूर्णीश है सब देवन के देव, ज्ञान पदार्थ लेते हैं जो जन कर है से। गुरु की आभा देख कर कमल जिवे खिल जा, रसनीता के वाक्य को सुनते ही सुख को। सेवा करो गुरु संत की तो सहज में मोक्षा हो, सेवा करते संत की तो मान में रखे। मान मुनीश्वर गल गए और मान सभी को खा, जो जो आए गुरु शरण सोचन लिए छुटा। काल से सतगुरु महाराज छुटा सकते और कोई नहीं छुटा सकता, इसलिए सतगुरु की जरूरत पड़ी है। सतगुरु यही काम करते हैं, उसको काल के बंधन से मुक्त कर देते हैं, काल के भय से मुक्त कर देते हैं, जन्म मरण के भय से मुक्त कर देते हैं, 84 के भय से मुक्त कर देते हैं, धर्मराज का लेखे से मुक्त कर देते हैं। परमात्मा की ओर चले, परमात्मा को मिलने का प्रयास, चिंतन, भजन, सुमरण, अनेक साधन परमात्मा के लिए किए जाते हैं और परमात्मा को अनंत नामों से पुकारा जाता है। लेकिन जब उसकी कृपा होती है परमात्मा की, तो उसको सत्य संत सतगुरु भेजते हैं और वो उसको दर्शन करवाते हैं। सच्चे संत मिलते हैं, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। वो परमात्मा के ही भेजे हुए आते हैं, उन्हीं के आदेश से ही आते हैं कि जाओ रूह का कल्याण करो, तो रूह भटक रही है, मेरे लिए जो तरस रहे हैं, मेरी जो जन्म जन्मांतर से जो आस में लगे हुए हैं, उनको दर्शन करो। तो दर्शन करवाने का ये संतों का सरल मार्ग है सत्संग। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा होती है जब ही सत्संग प्राप्त होता है, और सत्संग से विवेक होता है। विवेक का मतलब है जानकारी, परमात्मा की जानकारी हासिल होना, परमात्मा के साथ तद्रूप हो जाए। वो जब ही होता है जब इसका आपा मिल जाता है। आपा में तो हर भजो और तन मन तजो विकार। स्वामी दादू जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, गागर में सागर, एक ही वचन में जो है सारे सिद्धांत का निचोड़। आपा बेटो हर भजो तन मन तजो विकार। निर्वैरी सब जीव हैं तो दादू ये मत सार। निर्वैरी सब जीव हैं तो दादू ये मत सार। ये सब का निचोड़ है, ये सिद्धांत सार है।
वो निर्वैर हो जाता है जो परमात्मा से मिल जाता है, उसका वैर भाव खत्म हो जाता है, उसका अपॉइंट वो उसमें लीन हो जाता है, जैसे वो समुद्र में लीन होकर के क्या बताए मौन है, कौन मेरा ऐसा परमात्मा जिसकी महिमा वेद शास्त्र गीता पुराण भागवत आदि और हमारे सभी संत ऋषि मुनि महात्मा जिसकी महिमा गाते 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 अपना कल्याण करते, अपना नाम अमर करते, तो उसकी महिमा गाना भी एक तो है बहुत आनंद की बात है। सो सत्संग में है, वो स्वर्ग में भी सत्संग में सुख नहीं। सत्संग के दिन इतना बड़ा सुख, बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग की आदि घड़ी आदि में पुण्याद और तुलसी संगत साध की हर कोट जन्म अपराध, करोड़ों जन्मों के अपराध जो है क्षमा हो गया। जैसे एक अग्नि माचिस कितने हजार मन का ढेर है घास का, उसको सुहा कर दिया। तो संतों का एक ही वचन जो है हम धारण करें तो जीवन का कल्याण हो जाए। तो ये कल्याण के लिए जो है सत्संग किया जाता है। और पहली तारीख नए साल की पहली जनवरी 2025 बार बुधवार को दिन में 11 बजे से 4 बजे तक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। संत गौड़ा कलालो रेलवे स्टेशन रोड नजदीक अम्बेडकर चौपाल और लववाड़ा गुरुद्वारा। तो आइए, पहली तारीख को आप सभी आमंत्रित हैं आपकी सेवा में, आपके जीवन कल्याण में, आपका भाग्य समारोह में सत्संग का आयोजन शांति समृद्धि और कल्याण के लिए सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें कोई दूसरी बात नहीं, परमात्मा की महिमा होगी, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान प्राप्त होने से जीवन समझ जाएगा, शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। जो भटक रहा है, जो संसार में भटक रहा है मन शांत हो जाएगा, परमात्मा में लग जाएगा। वो एक आनंद सागर है, उसको छोड़ने के लिए उसमें डूबा बस निकल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अपने परमात्मा के समर्पित होना है के बाद और कुछ नहीं। जिसने इतना अनमोल खजाना, इतना अनमोल रतन हमें बख्शा है, ये समाज हाँ हमारा जो है 1 करोड़ों में नहीं मिल सकता। जिसकी आस पर सारा संसार टिका हुआ है, नाम के धारे सगली जनत, नाम के धारे खंड पिंड ब्रह्मांड, एकदम गाफर सोदम काफर, अमृत पिया मेरा सो कबीर कसौटी नाम की झूठा टिके न को, या झूठा नहीं टिक सकता, झूठ नाम कसौटी सोच है जो मर्जी वाहो, अमृत हर नाम मेरी जिंदगी, गुरमुख नाम अल्लाह नाम जब जो आल्हा, उससे आल्हा कोई चीज नहीं है। तो उसकी महिमा के लिए, उसके गुणगान के लिए संतों का सत्संग किया जा रहा है। आप सभी आमंत्रित हैं। 3 जनवरी नया साल, नव वर्ष और भाई दास का बर्थडे भी है। ये भी तो समझ परमात्मा से कह दिया महाराज का स्वास्थ्य निरोग रहे। दूसरा संगत बहुत बड़ी चीज है परमात्मा से। और सत्संग की ओर सुने गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु और पुनः प्रणाम सब संत, करत मंगला शरण ये तो नाथ विघन अनंत, मोर मुकुट गुरुदेव सदा हमारे
विद्याधर भय दयाल गुरु, तो पाप वर्म भय ना। मैं था जब हरि नहीं, हरि हरि हुए मैं ना। प्रेम गली अति सांकरी, ता मैं दो ना सुन। एक ही समय, एको ब्रह्म द्वितीय नाथ। मेरी माँ को वंदना, हाँ भरम न जाको को। ग्रहण त्याग नहीं जात में, राग द्वेष न हो। चल सतगुरु के बाग में, चल सतगुरु के बाग में। दीवा बैठे दीन दयाल, चल सतगुरु के बाग में। सत्य बैठे हैं दीन दयाल, चल सतगुरु के बाग में। जहाँ ब्रह्मा सृष्टि रच रहेगी, ब्रह्मा सृष्टि रच रहेगी। विष्णु काम पर जच रहेगी, ओ विष्णु काम करे जच रहेगी। शिव जी करे सिंगार, चल सतगुरु के बाग में। दीवा बैठे हैं दीन दयाल, चल सतगुरु के बाग में। जहाँ सरस्वती सुर भरते हैं, सरस्वती सुर भरते हैं। इंद्र बारस करते हैं, इंद्र बारस करते हैं। मेघ मलार, चल सतगुरु के बाग में। दीवा बैठे हैं दीन दयाल, चल सतगुरु के बाग में। जहाँ पैदा हो सब चीजें हैं, पैदा हो सब चीजें हैं। एक साथ चल सतगुरु के बाग में। दीवा
साचे बैठे हैं दीन दयाल, चल सतगुरु के बाग में। वहाँ साहिब दास है खाते हैं, श्री साहिब दास वहाँ खाते हैं। करे ज्ञान परिकाश, ओ करे ज्ञान परिकाश है। सेवादार, चल सतगुरु के बाग में। दीवाना को करदास सेवादार, चल सतगुरु के बाग में। आदि साचे बैठे हैं दीन दयाल, चल सतगुरु के बाग में। सत साहिब सतनाम। तो प्रेमियों, सतगुरु का बाग बड़ा निराला है, उसकी महक बड़ी निराली है। अगर वो महक भी मिल जाए तो आनंद हो जाता है। जैसे बाग में जाते हैं महक आती है, तो सत्संग में जाते हैं परमात्मा के नाम का आनंद आता है, महक रूपी आनंद आता है। सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, कभी बराबर है देखो वही विचार। मानव जीवन का ये गहना है सत्संग, मानव जीवन का ये लक्ष्य है सत्संग, भाग्य का लक्ष्य है सत्संग। इस जीवन को बदलना है और सच्चाई को ग्रहण करना है, नस्वर के साथ नहीं लगना है। ये शरीर क्षणभंगुर शरीर है सबका, सथाई नहीं। तो सथाई नहीं है तो फिर क्षणभंगुर की हाथ छोड़ करके तो सथाई है, सदा सत्य है। आज सत्य जुगा सत्य है भी सत्य, नानक होती भी सत्य। जो सत्य है बस उससे जुड़ जाए, उसकी जानकारी सत्संग में हासिल होती है। गुरु महाराज दर्शाते हैं उसी पर जुड़ जाता है। ये जन्म जन्म का अंसा बिछड़ा हुआ है, आत्मा बिछड़ी हुई है। सतगुरु फरमाते हैं आत्मा परमात्मा से जुदा रही बहुकाल, और सुंदर मेला हो गया जब सतगुरु मिले दयाल। जब सतगुरु दयाल जो होते हैं वो मिलते हैं, इसका उसी वक्त परमात्मा से मिलो। और ये शांत रूप हो जाती है, परम आनंद को प्राप्त हो जाती है आत्मा, अपने स्वरूप को जानती आत्मा जान जाती है। तो ये हरि की कृपा से ही होता है सब। जिस पर कृपा राम की होई और उस पे कृपा करे सबको। तो प्रेमियों, आप सभी सत्संग सुनते हैं, सभी गुरु प्रेमी हैं, भक्त हैं, बड़े श्रद्धावान हैं, और श्रद्धावान ही इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धावानम और लभते ज्ञान। इसके लिए समर्पित होना पड़ता है परमात्मा की। लाख बार से दे चुके यम राजा की भेंट, और एक बार से ना दिया श्री नारायण जी कहते। प्रेमियों साथियों, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समझने के लिए भी सारा ही काफी है। परमात्मा को सर्विस दें और का ज्ञान प्राप्त करें, सदा सदा के लिए अपना आनंद लें, जन्म मरण से और बंधन से छुटकारा पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद है, और पुनः निवेदन है कि 1 जनवरी को पधारें और सत्संग का आनंद लें और अपने भाग्य को बदलें, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें। यही आपसे मेरा निवेदन है। और हर पूर्णवासी को सत्संग का आयोजन किया जाएगा, दिन में गर्मी में सुबह 10 बजे से और
सर्दी में 11-12 बजे 4 बजे हर पूर्णवासी को कहना नहीं पड़ेगा। सत्संग हर पूर्णवासी को करने का निश्चय किया है, फैसला किया है। गुरु महाराज की कृपा से आदेश हुआ है, मालिक का, मालिक की बख्शिश हुई है। हर पूर्णवासी को आपकी सेवा में सत्संग का आयोजन किया जाएगा। इन्हीं सपनों के साथ आप सबको सत्साई सतनाम सत्साई।